नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो होम लोन के बारे में है। होम लोन कैसे लेते हैं, होम लोन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अपना घर बनाने की चाहत हर किसी की होती है, लेकिन अगर किसी के पास फाइनेंशियल कमी होती है तो उसके कारण से अगर हम अपना घर नहीं खरीद सकते हैं तो ऐसी स्थिति में हम बैंक से होम लोन लेकर के अपना खुद का घर बना सकते हैं। नया घर बना बनाया घर खरीद सकते हैं, या फिर घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदना है तो उसके लिए भी हम होम लोन ले सकते हैं, या घर आपका बना हुआ है उसको रिनोवेशन करना है, रेनोवेट करना है तो उसके लिए भी हम बैंक से होम लोन ले सकते हैं। तो होम लोन के बारे में एक डिटेल वीडियो होगा। इस वीडियो में हम होम लोन के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे होम लोन है वो कौन कौन ले सकता है, यानी कि एलिजिबल कौन कौन होता है, और होम लोन लेने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। इसके अलावा होम लोन पर ब्याज कितना लगता है, इंटरेस्ट कितना लगता है, इंटरेस्ट को हम दूसरे बैंकों के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कम से कम इंटरेस्ट पे हम होम लोन कैसे ले सकते हैं, इंटरेस्ट के टॉपिक पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा होम लोन देने के लिए बैंक की क्या कंडीशन होती है, बैंक की क्या क्या शर्तें होती है जो कि हमारे को कंप्लीट करनी पड़ती है, तभी हमारे को होम लोन मिलता है। और इसके अलावा आप होम लोन अगर लेना चाहते हो तो घर से ही ऑनलाइन आवेदन करके होम लोन प्राप्त कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि होम लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और इसमें डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो होम लोन के बारे में एक डिटेल और कंप्लीट वीडियो होगा। अगर आप होम लोन लेना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो को पूरा देखिए। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि होम लोन कौन कौन ले सकता है, होम लोन लेने का प्रोसेस क्या है, कौन कौन एलिजिबल कैंडिडेट होता है होम लोन लेने के लिए। तो बैंक जब भी कोई भी किसी भी प्रकार का लोन देता है तो आपकी आय देखता है, आपके पास इनकम का क्या सोर्स है। अगर आपके पास परमानेंट कोई इनकम का सोर्स है तो आप होम लोन ले सकते हो। कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो होम लोन ले सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय होम लोन ले सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप होम लोन ले सकते हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप होम लोन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेंशनर्स हो, काफ़ी सारे संस्थान हैं वो पेंशनर्स को होम लोन देते हैं, तो अगर आप पेंशनर्स हो तो आप होम लोन ले सकते हो। अगर आप डिफेंस में हो तो आप होम लोन दे सकते हो। डिफेंस में अगर आप हो तो आपको बैंक कुछ स्पेशल फैसिलिटीज भी देता है तो आप होम लोन प्राप्त कर सकते हो। अगर आप एग्रीकल्चर में हो, अगर आप किसान हो तो भी आप होम लोन ले सकते हो। आपको इनकम का कोई ना कोई सोर्स अगर आपके पास है, अगर आप फार्मर हो तो आपको आय का सोर्स है वो दिखाना पड़ेगा, बैंक को उसका प्रमाण देना पड़ेगा, ITR वगैरह देना पड़ती है, बैंक स्टेटमेंट है वो आपको बैंक में देनी पड़ती है। तो इस आधार पे आप अपना होम लोन है वो ले सकते हो। भारत का कोई भी नागरिक जिसके पास आय का सोर्स है वो होम लोन ले सकते हैं। होम लोन लेने के लिए आपकी एज है वो 18 साल होनी चाहिए, कम से कम 18 साल, और अधिकतम आप 70 साल की एज तक होम लोन है वो ले सकते हो। होम लोन लेने के लिए इसका जो टेन्योर है वो अधिकतम 30 साल का होता है। 30 साल तक आपको होम लोन है वो भरना होता है। होम लोन के बारे में दूसरा टॉपिक है इंटरेस्ट के बारे में, ब्याज इसमें कितना लगता है और ब्याज को हम कम कैसे करा सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या रहेगा, कंपेयर कैसे करेंगे, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि होम लोन है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, इसका टेन्योर 30 साल के लिए होता है। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए लेते हो, मान लीजिए 30 साल के लिए लेते हो, तो आपको सबसे पहले इंटरेस्ट को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह से कंपेयर कर लेना चाहिए। जितने भी आप जोड़ घटा कर सकते हो, एनालिसिस कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट बचाते हो तो यहाँ पे लाखों रुपए की आपकी बचत है वो हो सकती है। आगे इसको डिटेल में देखेंगे। इसमें होम लोन अगर आप लेते हो तो यहाँ पे अगर जो इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। ये RBI की रेपो रेट पे डिपेंड करता है। RBI की रेपो रेट जैसे बढ़ती है या घटती है उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। लेकिन SBI का इंटरेस्ट रेट है वो होम लोन का अभी जो है वो 8.75 से शुरू हो जाता है। 8.75 से लेकर के आपको 11% 12% तक होम लोन है वो मिलता है। आपके सिबिल स्कोर पर भी डिपेंड करता है, आपका सिबिल स्कोर कितना अच्छा है। अगर आपका एक्सीलेंट सिबिल स्कोर है तो आपको मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन है वो मिल सकता है। तो होम लोन को ध्यान से समझने के लिए सबसे पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपकी EMI है उसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो EMI कैलकुलेट करने के लिए आप अभी यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा है, ये SBI का EMI कैलकुलेटर है। और यहाँ पे हम अगर मान के चलते हैं कि हमें 30 लाख का होम लोन चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे 30 लाख का होम लोन लेते हैं और इसका जो टेन्योर अधिकतम आप यहाँ पे 30 साल के लिए ले सकते हो। तो मान लीजिए अधिकतम हम 30 साल के लिए अगर होम लोन लेते हैं 30 लाख का 30 साल के लिए, और यहाँ पे ब्याज अगर हम मान के चलें 10% का, अगर मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि EMI 26,327 रुपए की EMI आती है। और यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है वो 64,77,773 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। और टोटल जो आपका अमाउंट है वो आपको भरना पड़ेगा वो 94,77,773 रुपए आपको अमाउंट भरना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर थोड़ा सा भी कम आप करवा लेते हो किसी तरह से कंपैरिजन करके या नेगोशिएशन करके, मान लीजिए 10% से लेकर के हम करवा लेते हैं 9.5, यानी कि 0.5% ही कम करवा लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि टोटल जो पेएबल आपका अमाउंट होगा वो पहले 94 लाख और कुछ था यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे 90 लाख हो गया। तो यानी कि लगभग सीधा सीधा यहाँ पे 4 लाख रुपए की बचत हो रही है। तो इस प्रकार से
अगर आप इंटरेस्ट थोड़ा सा भी बचत कर लेते हो तो यहाँ पे आपका काफी सारा अमाउंट है वो बचत हो जाती है। जैसे यहाँ पे अगर आप 0.5% अगर 0.5% इंटरेस्ट भी आप कम करवा लेते हो नेगोशिएट करके या दूसरे बैंक में, आपको सबसे पहले बैंकों का भी विजिट करना चाहिए, बैंकों की ऑफिशियल साइट पर जाकर के इसके बारे में कंप्लीट जानकारी पता करना चाहिए कि कौन से बैंक में कम इंटरेस्ट रेट पर लोन है वो मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको पता कर लेना चाहिए, या फिर आप ऑनलाइन भी इसके बारे में पता कर सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आप कैसे बैंकों को कंपेयर कर सकते हो। इसको डिटेल में समझने के लिए कि आपको इसमें कितना आपको अमाउंट भरना पड़ रहा है, देखिए जैसे यहाँ पे हम 30 लाख का लोन लेते हैं तो लगभग 3 गुना यहाँ पे 90 लाख रुपए आपको वापस घर भरने पड़ रहे हैं। अगर 30 लाख आप प्रिंसिपल अमाउंट 30 लाख है तो यहाँ पे आप टोटल जो पेएबल अमाउंट है वो 90 लाख का है। अगर आपको 9.5% पे होम लोन मिलता है तो इंटरेस्ट को और ध्यान से समझने के लिए और इंटरेस्ट के प्रभाव को समझने के लिए स्क्रॉल करके अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो स्टार्टिंग में 30 लाख रुपए का है और ईएमआई हमारे 25,226 रुपए है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैंक जो है वो आपका स्टार्टिंग में केवल आपके प्रिंसिपल अमाउंट से 1476 रुपए का ही अमाउंट आपका काटता है और बाकी जो 23,750 रुपए वो आपको इंटरेस्ट के रूप में देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको शुरुआत में इंटरेस्ट है वो ज्यादा भरना पड़ता है। जब भी आप लॉन्ग पीरियड के लिए होम लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट है वो ज्यादा पे करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख रहे हो 23,750 रुपए, 23,738 रुपए, 23,727 रुपए, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बहुत ही कम कट रहा है, यानी कि 1487, 1499 ऐसे करके कट रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्टार्टिंग में केवल आपका इंटरेस्ट ही आप भरते रहोगे और आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक सबसे पहले इंटरेस्ट आपसे भरवाएगा। तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट कटेगा, उसके बाद में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम कटेगा। ब्याज के प्रभाव को कम करने के लिए अगर आप कम समय के लिए होम लोन लेते हो तो आपकी ईएमआई तो अधिक होगी। मान लीजिए आपकी ईएमआई यहाँ पे आप ज्यादा भर रहे हो, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपका ज्यादा कटेगा और ब्याज है वो आपको कम पे करना पड़ेगा बैंक को। तो इंटरेस्ट को बचाने के लिए कई बैंकों में आपको इंटरेस्ट रेट है वो कंपेयर कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम बैंक बाजार की वेबसाइट पे देख रहे हैं, bankbazaar.com पे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए सबसे पहले कि कौन से बैंक में इंटरेस्ट रेट है कम मिल रहा है, यानी कि इंटरेस्ट कम से कम इंटरेस्ट रेट पे कौन सा बैंक है वो होम लोन दे रहा है। तो यहाँ पे एसबीआई वो 9.15% से शुरू कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो एचडीएफसी होम लोन है तो 8.60, यानी कि 9.15 और 8.60, तो यहाँ पे आपको काफी इंटरेस्ट बच रहा है। यूनियन बैंक में 8.70 से शुरू हो रहा है और यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग होम लोन है यहाँ पे 8.75 से शुरू हो रहा है। इसी प्रकार से आपको यहाँ से बैंक जो भी पब्लिक सेक्टर के बैंक और जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वो कंपेयर कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको कंपेयर जरूर कर लेना चाहिए। कंपेयर करने के बाद जिस बैंक में आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे होम लोन मिल रहा है उसी बैंक से आपको होम लोन है वो लेना चाहिए। इंटरेस्ट रेट को और ध्यान से समझने के लिए यहाँ पे आपको फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट के बारे में भी समझ लेना चाहिए। बैंक से जब भी आप होम लोन लेने के लिए जाते हो तो बैंक से आपसे पूछता है कि आपको फिक्स रेट पे होम लोन चाहिए या फ्लोटिंग रेट पे होम लोन चाहिए। बैंक को जो लोन है वो आरबीआई से रेपो रेट पे मिलता है। आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ाती है तो बैंकों का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, आरबीआई अगर रेपो रेट कम करती है तो बैंकों का इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे रेपो रेट को आपको समझ लेना चाहिए। अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन ले रहे हो तो आरबीआई जैसे रेपो रेट बढ़ाएगी तो आपका इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। आरबीआई अगर रेपो रेट कम करेगी तो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा। मान लीजिए आपने 9.5% पे होम लोन ले रहा है, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी तो आपको 10% पे हो जाएगा, कम कर दी तो आपका कम हो जाएगा। लेकिन अगर फिक्स रेट पे आप होम लोन लेते हो तो फिक्स रेट पे आरबीआई रेपो रेट बढ़ाए या घटाए से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो किस्त है वो बराबर रहेगी, सभी ईएमआई बराबर रहेगी और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो वही रहेगा जो आप स्टार्टिंग में लेते हो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जब आप बैंक से फिक्स रेट पर फिक्स इंटरेस्ट रेट पर होम लोन लेते हो तो बैंक आपको, जैसे मान लीजिए अभी फ्लोटिंग रेट पे आपको 9% पे होम लोन दे रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि फिक्स रेट पे लेना है तो यहाँ पे बैंक आपसे 11%, 12% पे होम लोन देगा। तो यहाँ पे बैंक पहले से 2 या 3% एक्स्ट्रा आपसे इंटरेस्ट रेट लगाएगा। यहाँ पे 2-3% का बैंक है वो मार्जिन रखेगा। तो यहाँ पे आपको और भी ज्यादा लॉस हो सकता है। तो आपको फ्लोटिंग रेट पे ही, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे आपको होम लोन लेना चाहिए। अगर आप फिक्स रेट पे लेते हो तो आपको पहले से इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा देना पड़ेगा। हो सकता है भविष्य में आरबीआई रेपो रेट कम हो जाए तो आपका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो ये है इंटरेस्ट रेट के बारे में, इसको आप डिटेल से समझ लीजिए। आप अलग अलग बैंकों की वेबसाइट पर जाकर के भी इसके बारे में कंपैरिजन कर सकते हो। तो इसके बारे में अच्छी तरह से कंपैरिजन करने के बाद ही आपको होम लोन लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है होम लोन लेने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका प्रोसेस क्या है। तो होम लोन लेने के लिए आप आवेदन मैनुअल भी कर सकते हो बैंक में जाकर के, ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें वो आगे चल करके देखेंगे कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कैसे कर सकते हैं। तो मैनुअल अगर आप आवेदन करते हो बैंक में जाकर के आप आवेदन कर दीजिए। आवेदन करने के बाद बैंक सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा। आपका सिबिल स्कोर कैसे है, आपका सिबिल स्कोर अगर एक्सीलेंट होता है, बहुत अच्छा होता है, तो आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पर बैंक है वो होम लोन दे देता है।
सिविल स्कोर चेक करने के बाद बैंक आपके बारे में जानकारी चेक करेगा। आप अगर कहीं पे जॉब वगैरह करते हो तो बैंक अधिकारी है वो आपके ऑफिस में जाकर के विजिट करेंगे, आपके जितने भी नॉन है उनसे पूछताछ करेंगे आपके बारे में। आपकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में पूरी इंक्वायरी बैंक करवाएगा। एडवोकेट के द्वारा प्रॉपर्टी के पिछले 13 सालों की चेन निकलवाई जाएगी। इसके अलावा जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसकी पूरी वैल्यू निकाली जाएगी। उसकी वैल्यू क्या है, बैंक है वो एक एडवोकेट हायर करेगा। एडवोकेट आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानकारी चेक करवाएगा कि ये प्रॉपर्टी पहले किसके पास थी, जिसके पास से आप खरीद रहे हो उससे पहले ये प्रॉपर्टी किसके पास थी, उनके पास ये प्रॉपर्टी कहां से आई थी। इस प्रकार से कंप्लीट 13 सालों की पिछले 13 सालों की पूरी चेन निकालेगा। इसके बाद एक वैल्यूअर हायर करेगा बैंक, और वैल्यूअर है वो मार्केट में जाकर के एक्चुअल वैल्यू देखाएगा कि आप जो होम खरीद रहे हो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जितनी उसकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के अनुसार बैंक आपको लोन देता है। मान लीजिए आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसके 50 लाख की वैल्यू है, तो यहां पे बैंक आपको 80% होम लोन देता है। जितनी भी आपकी एक्चुअल जो वैल्यू आती है उसका 80% आपको होम लोन देगा। 20% आपको सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना होता है, आपको डाउन पेमेंट करनी होती है। तो यहां पे मान लीजिए अगर आपने 50 लाख की जो प्रॉपर्टी है तो उसके लिए 40 लाख आपको होम लोन देगा। सारी डिटेल कंफर्म होने के बाद, वेरीफाइड होने के बाद बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर जारी करेगा। सैंक्शन लेटर में कंप्लीट जानकारी होगी, उसमें आपको कितना होम लोन मिल सकता है, उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, उस पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है या फिक्स इंटरेस्ट रेट है, इस प्रकार से कंप्लीट जानकारी होगी। सैंक्शन लेटर मिलने के बाद आपको बैंक को फिर से जानकारी देनी होती है। आपको लेटर के माध्यम से या डायरेक्ट आपको जानकारी देनी होती है कि हमें इतना होम लोन चाहिए, इस इंटरेस्ट रेट पे चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो होम लोन है वो अप्रूव कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका होम लोन का प्रोसेस रहेगा। अभी हम देखते हैं कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप अलग अलग बैंकों की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अभी हम भारतीय स्टेट बैंक पे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसकी जानकारी चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अगर आप होम लोन SBI लिख करके सर्च करोगे तो आपको इस तरह से पेज मिलेगा ऑनलाइन आवेदन करने का। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है होम लोन देने के लिए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे रेगुलर होम लोन है, बैलेंस ट्रांसफर ऑफ होम लोन है। अगर आपका पहले से होम लोन चल रहा है तो उसको अगर ट्रांसफर कराना चाहते हो तो ये बैलेंस ट्रांसफर ऑफ होम लोन। यहाँ पे NRI होम लोन है, यहाँ पे फ्लेक्सी पे होम लोन है, और इसी प्रकार से यहाँ पे प्रिविलेज होम लोन है। तो यहाँ पे कई प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रकार के जो प्रोफेशन में लोग हैं उनके लिए होम लोन होता है। जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको अलग कैटेगरी में लोन मिलेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अलग कैटेगरी में लोन मिलेगा। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको अलग कैटेगरी में लोन मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे रेगुलर होम लोन के बारे में देख लेते हैं। रेगुलर होम लोन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे डिटेल है वो खुल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको फीचर्स देख लेने हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या है। जैसे यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट पे होम लोन मिलता है, यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस है वो भी कम लगती है, और यहाँ पे हिडन चार्जेस है वो भी आपको कोई हिडन चार्जेस नहीं है। प्रोसेसिंग फीस को आपको समझ लेना चाहिए। प्रोसेसिंग फीस में बैंक है वो प्रोसेसिंग फीस लगाता है। जब भी आप होम लोन लेते हो तो जितना आपका होम लोन का अमाउंट होता है उस पे आपको प्रोसेसिंग फीस लगती है। यहाँ पे आपको 0.35 प्रोसेसिंग फीस लगती है। मिनिमम आपको 2000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगती है, और अधिकतम जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो 10,000 की होती है। इसके अलावा GST वगैरह है वो अलग से लगता है। इसके अलावा और भी चार्जेज होते हैं, जैसे एडवोकेट की फीस होती है, और जो वैल्यू रहता है, जो वैल्यूएशन करता है प्रॉपर्टी की, उसकी फीस होती है, तो वो भी आपको ही लगती है। जो कस्टमर होता है उसको ये सारे चार्जेस लगते हैं। तो इनको आपको जब भी आप बैंक में जाओगे तो बैंक में जाते समय आपको ये कंप्लीट जानकारी पहले ही वेरीफाई कर लेनी होती है कि प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, एडवोकेट का चार्जेस कितना है, और वैल्यूअर की फीस कितनी लगेगी, GST कितनी लगेगी, कोई हिडन चार्जेस वगैरह तो नहीं है। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट जानकारी है वो चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है रेगुलर होम लोन में कोई नो हिडन चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस नहीं है इसमें। यहाँ पे प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है, यानी कि आप होम लोन है वो इकट्ठा एक साथ भरना चाहते हो तो कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी है वो नहीं है। ठीक है, तो ये फीचर्स आप देख लीजिए। यहाँ पे मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए। इसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए, 18 साल उम्र होनी चाहिए मिनिमम, 70 ईयर्स अधिकतम उम्र हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एंड फीचर्स के बारे में जानकारी है। तो इंटरेस्ट रेट एंड फीचर्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में यहाँ पे कंप्लीट डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पे लीज ऑफ पेपर्स के बारे में, यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी लीज के बारे में कंप्लीट जानकारी है। प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में यहाँ पे जानकारी, इनमें से सारे डॉक्यूमेंट्स जो दे रखे हैं उनमें से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट आपका है, जैसे यहाँ पे 6 मंथ की आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह है, तो ये साथ में लगाना होते हैं। ये डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी है। ये सारी डॉक्यूमेंट की जानकारी कंप्लीट यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, और उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आप क्लिक करके और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे गेट एलिजिबिलिटी पे आप यहाँ पे देख रहे हो, डू यू हैव एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के पहले से कस्टमर और आपकी जो सैलरी वगैरह अगर भारतीय स्टेट बैंक में आती है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, और यस करके
जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे अगर आप सैलरीड हो तो यहाँ पे सैलरी विद SBI, यहाँ पे इसको क्लिक कर लीजिए। अगर आप होम लोन लेना चाहते हो, फ्रेशर हो, तो यहाँ पे होम लोन को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर मेंशन करना है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मेंशन करना है। ये डिटेल मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स जो दिखाई दे रहा है इस पे टिक कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से सिंपल सा प्रोसेस है ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो यहाँ से आप अपना होम लोन है वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी जानकारी होम लोन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।